नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं लगातार एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2023 में एग्ज़ाम लिया गया एसएससी जीडी का। आज का डेट है 30 जनवरी 2023। थर्ड शिफ्ट का वीडियो हम लोग देख रहे हैं जिसमें आपको कुल 20 प्रश्न जीके के पूछे गए थे मेरे भाई, और सीरियल वाइज हम लोग एक एक शिफ्ट का करते आ रहे हैं और आज हम लोग पहुंच गए 43 नंबर वीडियो पे। इससे पहले हम लोग 42 वीडियो यानी 42 वीडियो कर चुके हैं। तो जो भाई को ये सारे वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट आप ही लोग के लिए बना के रखा गया है, ठीक है। और जिसको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न नहीं पूछा जाता एग्जाम में, वो अभी ही वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। जिनको भी लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न नहीं पूछता है तो उनको यह वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। और जिनको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल आप 1 नंबर से वीडियो देखना शुरू कर दो मेरे भाई। और यकीन मानो पेपर में 60% आपके इसी वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई, जितने वीडियो मैंने करा रखा है। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक को भी मैंने करा रखा है। तो बिल्कुल उन सारे टॉपिक को देखिएगा। देखो, पंचवर्षीय योजना से इस शिफ्ट में मैंने देखा 2 प्रश्न पूछा गया है, जनगणना से प्रश्न पूछा गया है, और ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखा है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, मेरे भाई जो रेगुलर हमको सपोर्ट करते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बढ़िया क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन कोई भी दिखने वाला नहीं है। जितने भी नृत्य के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें अंत तक। पूरा पेपर हम कराने वाले हैं मेरे भाई, और आपके लिए एकदम एग्जाम आसान हो जाएगा। जीके सेक्शन और हिंदी का तो मैंने बेहतरीन टॉपिक करा रखा है। जितने प्रश्न पूछे गए 2021 और 2023 के एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को मैंने करा रखा है। टॉपिक वाइज कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, एक एक प्रश्न को लिया गया है। तो उन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा वक्त गंवाना नहीं है मेरे भाई। हाँ, आपको बताना जरूरी था। जिनको भी लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न नहीं आता तो उनको बताना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा मेरे भाई, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, और ये देखो, पहला प्रश्न ही पंचवर्षीय योजना से शुरू हो गया। यह जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है थंबनेल, यह वीडियो आपको बिल्कुल देखना है मेरे भाई, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न लगातार आपके पेपर में पूछे जाएंगे पंचवर्षीय योजना से, और एक एक प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे जो कि पेपर में पूछा जाएगा। इससे बाहर पंचवर्षीय योजना का प्रश्न नहीं बनता है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और हो सके तो कॉपी पे नोट कर लो मेरे भाई, क्योंकि 2 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेने के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैंने करा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और तब कमेंट में, उस वीडियो के कमेंट में बताना कि कितना हेल्पफुल लगा हुआ वीडियो। चलो पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई। कुल मिलाकर सवाल पूछ रहा है कि जो भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो कितने नंबर की थी, तो 12वीं नंबर की थी मेरे भाई, ठीक है। यानी भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना चले, 12 पंचवर्षीय योजना चला। उसके बाद क्या आ गया, तो नीति आयोग आ गया मेरे भाई। क्या आ गया, नीति आयोग 2015 से चलने लगा है। तो याद रखिएगा, भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी। इसका समय क्या था, 2012 से लेकर 17 तक रखा गया था मेरे भाई, ठीक है। याद हो गया, बढ़ जाते हैं आगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साक्षरता दर से। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है। 2022 का पूछा गया है मेरे भाई, 2011 का नहीं पूछा गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7% हो गई है 2022 के अनुसार। और ये जो आपको वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि आपके जो भी 2011 जनगणना हुआ है, यहाँ से एक एक प्रश्न को कवर कराया गया है। इससे बाहर अब आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और 1 से 2 प्रश्न लगातार जनगणना से पूछे जा रहे हैं पेपर में। एसएससी जीडी का हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, भूपर्पटी को मेटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे भाई, मोह असंबद्धता कहलाती है। याद रखना मेरे भाई, भूपर्पटी को मेटल से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता कहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है। तो मेरे भाई, धांगरी गाजा जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में
खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्य क्षेत्र शामिल किए गए? मेरे भाई खेलो इंडिया, याद रखना मेरे भाई, खेलो इंडिया में 12 कार्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। किसके द्वारा? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया की शुरुआत किया गया है, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हालांकि यह प्रश्न वापसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, जैसे जो नहीं पूछा जाएगा हम अभी ही आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखना है, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई और पेपर में पूछा जाएगा। तो भारत के पहले हॉकी टीम के कप्तान कौन है जो कि ओलंपिक में बने थे? जयपाल सिंह मुंडा, याद रखिएगा, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जयपाल सिंह मुंडा जो है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो मार्च 2022 में जो चुनाव हुआ था गोवा में, तो प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद पे बैठाया गया, याद रखिएगा, प्रमोद सावंत हो जाएंगे गोवा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, रिक्त स्थान का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। आसान सा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक एसिड मेरे भाई। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, H2SO4 होता है, प्रश्न पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अटल पेंशन योजना, जिसको APY के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान किसके लिए उपलब्ध है? तो 5 वर्ष के लिए मेरे भाई। ठीक है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान कुल 5 वर्ष के लिए उपलब्ध माना गया है, बताया गया है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। उस रेट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। तो यह मेरा भाई रिट है बंदी प्रत्याक्षीरण, याद रखिएगा। ठीक है, तो उस रिट की पहचान करना था जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके सामने पेश करने का निर्देश देता है। तो यह है रिट बंदी प्रत्याक्षीकरण, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? तो मेरे भाई इसका हो जाएगा सही उत्तर भरतनाट्यम से संबंधित है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जो कि नृत्य करती थी। और कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम। अच्छा, फटाफट रिवीजन करो। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, लावणी महाराष्ट्र, लावणी महाराष्ट्र, कथकली हो जाएगा केरल, कथकली केरल। केवल कथक रहेगा तो मेरे भाई, केवल कथक रहेगा तो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो मेरे भाई सोनपुर पशु मेला जो है यह तो बिहार में लगता है, सबको पता है ना। सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का केंद्रीय बैंक है? देखो मेरे भाई बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसको आप लोग प्यार से RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1900 कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ है? तो मेरे भाई क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है हमारे शरीर के क्षुद्रांत में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया? सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में बनाया गया था, आपको याद है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब बंबई में की गई थी? तो 1867 में मेरे भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। कौन किया था? तो आत्माराम पांडुरंग, का नाम याद है ना, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने? बहुत जल्द आप लोग के लिए एग्जाम से
3 दिन पहले आपको वीडियो मिलेगा मुख्यमंत्री और गवर्नर का। फटाफट उस वीडियो को देखिएगा, अगला दिन पेपर में जाइएगा, स्क्रीन पे दिखेगा प्रश्न, आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी हम उसको नहीं देंगे वीडियो को, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो मेरे भाई अंतिम में उस वीडियो को मैं करा दूंगा, तो देख कर जाइएगा, डायरेक्ट प्रश्न आएगा और आंसर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने मानिक शाह बने। मेरे भाई याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? देखो फिर से पंचवर्षीय योजना का प्रश्न पूछा गया। ये कहीं शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछा गया, तो क्यों नहीं आप लोग उस वीडियो को देख रहे हो? उस वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लो देख लो देख लो, क्योंकि पेपर में उससे बाहर नहीं आने वाला है। 1 से 2 प्रश्न बिल्कुल आपके फंसने वाले हैं। तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। लक्ष्य क्या रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति उद्देश्य था। कौन सा पंचवर्षीय योजना का? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? पीरियड बताओ जल्दी। 1974 से 78 तक था। जो भी उस वीडियो को देख चुके हैं उनको यह आंसर पता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो मेरे भाई प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र का और राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का क्या करे? सम्मान करे। ये हमारा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा स्क्रीन पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो। ठीक है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आपके आसपास आके खड़ा हुआ है और उसको टैकल करना है मेरे भाई। ठीक है, और टैकल करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम दे रहे हैं। आप इस वीडियो से तैयारी कीजिए और जहाँ पढ़ते आप वहाँ पढ़ते रहिए। ठीक है, जिस भी कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते रहिए। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्वों की पहचान करें। सौर सेल बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सिलिकॉन का। बच्चों वाला सवाल क्यों पूछ देता है कभी कभी एसएससी है? बच्चों वाला सवाल, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं सौर सेल में। जिनको नहीं पता है वो याद कर लेंगे, और जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।